हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? ठीक हैं? होप सो यू विल बी एंजॉयिंग योर हेल्थ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय स्टडी चैनल स्टडी लव विद आसिफ। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसमें एक इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब. Non-finite verbs do not agree with subject or tense and can be used in present participle or past participle, gerund or infinitive forms to perform different functions in the sentence like noun, adjectives or adverbs. ये वर्ब की वो फॉर्म्स होती हैं जो बतौर पार्टिसिपल के, जेरेंड के या इन्फिनेटिव के यूज की जाती हैं और ये टेंस या सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ नहीं होते और जुमले के अंदर इनका फंक्शन जो है वो बतौर नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। इन्फिनेटिव 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 ये वर्ब की ऐसी टाइप है जिसके साथ हम टू प्लस बेस फॉर्म वर्ब लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाते हैं। दे वर्क एज नाउन, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। जुमले के अंदर इन्फिनेटिव जो है ये बतौर नाउन काम करते हैं, एडवर्ब काम करते हैं, एडजेक्टिव्स काम करते हैं, लेकिन बतौर वर्ब काम नहीं करते। Infinitive as an adverb, I would like to eat some chocolates. Like वर्ब है, जो चीज वर्ब को मॉडिफाई करती है, चेंज करती है, क्वालिफाई करती है, उसको एडवर्ब कहते होते हैं। तो यहां पर जो इन्फिनेटिव है बतौर एडवर्ब काम कर रहा है। इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव, और बतौर एडजेक्टिव इसे यहां पर इस्तेमाल किया गया है नीचे वाले एग्जांपल में। वी आर एक्सपेक्टिंग समवन टू हेल्प अस। समवन नाउन है और टू हेल्प जो है यहां पर बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है। इन्फिनेटिव्स की टाइप्स हैं दो, एक बेयर इन्फिनेटिव, एक फुल इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव कौन सा होता है? जिसके साथ टू नहीं होता, जस्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब होती है और ये यहां पर सी आ जाता है, वाच आ जाता है, हेयर आ जाता है, फीलिंग्स आ जाता है। ये जो हमारे सेंसेस, 5 सेंसेस हैं, इनमें से जो कोई वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसके साथ। और मॉडल वर्ब्स के बाद अगर ये आ जाते हैं जैसे कि नीड है, कैन, शुड, मस्ट, मे, माइट, वुड, कुड एंड विल, इनके बाद भी अगर ये आ जाएगा तो फिर हम टू नहीं लगाएंगे, जस्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगा देंगे। जैसा कि आई वॉच्ड यू लीव और लीविंग येस्टरडे, यहां पर टू लीव नहीं लगेगा। आई डिड नॉट सी यू वर्क और वर्किंग, सी लगा दिया गया है तो यहां पर इसके साथ टू नहीं लगेगा, जस्ट वर्क या वर्किंग लगेगा। और फुल इन्फिनेटिव क्या है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, जैसे कि टू बी है, टू डू है, टू सी है, टू ईट है, टू वेयर एटसेट्रा। जेरेंड क्या है? जेरेंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और वो बतौर नाउन काम करती है। अ जेरेंड इज अ वर्ड लाइक स्विमिंग इन द सेंटेंस आई हैव ऑलवेज एंजॉयड स्विमिंग। इस जुमले के अंदर आई हैव ऑलवेज एंजॉयड स्विमिंग, यहां पर स्विमिंग बतौर नाउन काम कर रहा है, जुमले का ऑब्जेक्ट है, इसको जेरेंड कहेंगे। द टर्म रेफर्स टू ing form of verb when it functions as a noun. A gerund is a noun and is object or subject of the sentence. Here are some examples. Cooking is my favorite profession. Cooking is my favorite profession. यहां पर cooking बतौर नाउन काम कर रहा है, इसको जेरेंड कहेंगे। इस तरह swimming is my favorite hobby, रनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, लिसनिंग, वाचिंग, लर्निंग, ये मैंने सारे हाईलाइट कर दिए हैं, इनको जेरेंड कहते हैं। जेरेंड की एग्जांपल्स हैं क्योंकि ये बतौर नाउन काम कर रहे हैं जुमले के शुरू में और इन्हीं को जुमले के आखिर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट हमारे पास है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? Participle is a word derived from a verb that can be used as an adjective or to form certain verb tenses. पार्टिसिपल को बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको बतौर वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है, दोनों तरीकों से। एग्जांपल में है एंडी क्लीन्ड अप ब्रोकन ग्लास। ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन एडजेक्टिव है, ग्लास की खासियत है, ग्लास नाउन है। आई सा केविन रनिंग डाउन द स्ट्रीट, एवरीवन स्टेयर्ड एट द लाफिंग मैन। ये जो हाईलाइट किए गए, अंडरलाइन भी किया गया इनको रेड कलर वाले, ये सारे के सारे पार्टिसिपल्स हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स।
पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है कि वर्ब की वो फॉर्म जो EDDRENNER T पे एंड होती है और वो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होती है या पैसिव वॉइस के जुमले को पैसिव जुमला बनाने के लिए। यहां पर मैंने 3-4 एग्जांपल दे दी हैं। ब्रोकन प्लेट, रोस्टेड मीट, बर्न्ट ब्रेड। ब्रोकन प्लेट, ब्रोकन एडजेक्टिव है, प्लेट नाउन है। नाउन की खासियत है कि वो टूटी हुई है प्लेट, ये बतौर पास्ट पार्टिसिपल काम कर रहा है। रोस्टेड मीट, रोस्टेड मीट गोश्त नाउन है और रोस्टेड जो है वो उसकी खासियत है, बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। बर्न्ट ब्रेड भी इस तरह जो हमने पहले 2 एग्जांपल को एक्सप्लेन किया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, ये इंग फॉर्म में वर्ब होती है और बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा होता है या बतौर मेन वर्ब टेंस के अंदर काम कर रहा होता है। जैसा कि लाफिंग लेडी, लेडी नाउन है और उसकी खासियत है वो हंसती है। स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा, चेहरा नाउन है, उसकी खासियत है स्माइलिंग है। फ्लाइंग बर्ड्स, परिंदे नाउन है और नाउन की खासियत है। गैलोपिंग, गैलोपिंग हार्स, हार्स नाउन है और उसकी खासियत क्या है, वो तेज दौड़ते हैं। गैलोपिंग, गैलोपिंग, लाफिंग, फ्लाइंग और स्माइलिंग ये सारे के सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। एक अहम नोट है इसके हवाले से, आया कि सिर्फ ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगा, ये टेंस के अंदर भी इसका रोल है। द वर्ड्स पास्ट एंड प्रेजेंट डू नॉट इंडिकेट स्पेसिफिक टेंस। पास्ट और प्रेजेंट को किसी खास टेंस के इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इन विच पार्टिसिपल आर यूज, जिसके अंदर पार्टिसिपल यूज किया गया हूं, बोथ past participle and present participle can be used in past tense, present tense and future tense as well, and both are commonly used as adjectives। ये किसी स्पेसिफिक टेंस के लिए नहीं है, पास्ट के लिए या प्रेजेंट के लिए, ये तीनों टेंसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये बतौर एडजेक्टिव काम करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों, इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।